भोपाल से अपडेट आपको दे दें, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, सतीश उपाध्याय मौजूद हैं और विजयपुर बुधनी उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। बुधनी सहित दोनों सीटों पर आने वाले समय में उपचुनाव होना है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंथन का दौर जारी है। बैठकों का दौर शुरू हुआ है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। नाम फाइनल दिल्ली से ही किया जाएगा, लेकिन चर्चा, रिपोर्ट और तमाम बिंदुओं के आधार पर यहां पर चर्चा होगी और इसकी रिपोर्ट जाएगी दिल्ली। आलाकमान तय करेगा कि कौन यहां से इन उपचुनाव वाली सीटों पर प्रत्याशी होगा। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हुई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, सतीश उपाध्याय जैसे बड़े नाम शामिल हैं, बैठक में मौजूद हैं, जो मंथन कर रहे हैं। विजयपुर बुधनी उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। तो भोपाल से आपको एक खबर बता दें, जहां बुधनी विजयपुर में उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है और बुधनी विजयपुर में जो उपचुनाव होना है, मंथन अब यहाँ किया जा रहा है। क्या कुछ रणनीति बीजेपी की आगे होगी और किस तरीके से बैठक को देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक है और यह बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी सतीश उपाध्याय सभी शामिल हैं। और यह बैठक आगामी उपचुनाव जो कि मध्य प्रदेश में होने हैं, जो विजयपुर विधानसभा सीट और बुधनी विधानसभा सीट पे है। विजयपुर से रामनिवास रावत के इस्तीफे के कारण ये सीट खाली हुई है। वे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके केंद्रीय मंत्री बनने से खाली हुई है। तो इन दोनों सीटों पे जो नामों का चयन होना है, उसको लेके ये बैठक है। बैठक अभी चल रही है और जहां तक बात करें, विजयपुर से रामनिवास रावत का नाम तय माना जा रहा है, जो कि अभी वर्तमान में मोहन सरकार में वन मंत्री हैं। और इसी तरह बुधनी में उम्मीदवार का चयन में पार्टी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ कई उम्मीदवार हैं और इस चयन का मामला संसदीय बोर्ड तक जा सकता है, जिसपे आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय सभी चुनाव समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बैठक की जा रही है। कब तक ये अनुमान माना जाए कि जो नाम है वो फाइनल हो जाएंगे, जो क्योंकि आलाकमान ये फैसला करेगा। बैठक हो रही है, रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद तय होगा। देखिए, दोनों जो सीटें हैं उन पे जो चुनाव की घोषणा भी चुनाव आयोग ने नहीं की है और माना जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ ये उपचुनाव भी हो सकते हैं। तो आज की बैठक में सारा मामला अब दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन के पास रहेगा और जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में जब चुनाव आयोग घोषित कर देगा कि बुधनी और विजयपुर जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सीटें, उन पे कब चुनाव होने, उसके कुछ दिन पहले ही दोनों नामों पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन बुधनी में कई दावेदार होने से ये सीट की चर्चा दिल्ली से ही तय होगी, इस पे नाम। लेकिन विजयपुर पे ऐसा पूरा 100% माना जा रहा है कि रामनिवास रावत जो वन मंत्री है वही उम्मीदवार होंगे। निश्चित। पंडित जी, देखिए बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी की अपनी प्रक्रिया है, मंथन किया जाता है और समय से पहले सारे काम होते हैं। लेकिन सियासी रूप से देखें तो किस तरह का मुकाबला आगे इन दोनों सीटों पर उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस भी हाल ही में सक्रिय हुई है, कई तरह के प्रोटेस्ट कांग्रेस ने जमीन पर किए हैं। किस तरह से मुकाबला ऐसे माना जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव में हार कांग्रेस को सामना करना पड़ा, उपचुनाव में भी हार मिली और फिर से उपचुनाव हो रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। वो 29 लोकसभा की सीटें जीत चुकी है और एक उपचुनाव जो छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पे, छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट की विधानसभा सीट थी, उस पे हुआ था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। पिछले 2024 में पार्टी लगभग 30 चुनाव जीत चुकी है, 30 चुनाव जीत चुकी है, 29 लोकसभा और एक उपचुनाव छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का, विधानसभा सीट का। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है और विजयपुर जो रामनिवास रावत बड़े नेता माने जाते हैं, वन मंत्री हैं, उनकी जीत भी तय मानी जा रही है। ऐसे बुधनी सीट से कई दावेदार हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भी हैं, लेकिन पार्टी तय करेगी। और ये सीट पे लगभग 18 साल शिवराज सिंह चौहान खुद जो मुख्यमंत्री थे, वे विधायक रहे हैं यहाँ से। तो ये सीट भी बीजेपी की पारंपरिक सीट है और दोनों सीट पे कांग्रेस की संभावना काफी कम है और बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार रहे, विजयपुर और बुधनी सीट पे भाजपा की स्थिति मजबूत है।
निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी का यहाँ मजबूती की वजह भी साफ दिखाई देती है। शिवराज सिंह चौहान का अपना वहां पर काफी असर है, प्रभाव है, और उसके चलते वो काफी मजबूत सीट है। और अगर विजयपुर की बात भी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, यही कहानी अमरवाड़ा में देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के नेता विधायक बीजेपी में शामिल हुए और बाद में जीत भी मिली। तो देखना महत्वपूर्ण होगा क्या आगे मुकाबला रहेगा, किस तरीके से बीजेपी की रणनीति रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए।